अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं वकास हबीब राना और अली फारसी साहब। राना साहब, आप बड़े खुश हैं, कल लगता है जिस मिशन पे निकले थे पूरा हो गया आपका मिशन। सर बड़ी मुश्किल से मिले हैं, 3 पिन्ने हाथ लगे हैं, सोचा था 4 सर, आप तो खरीदेंगे। फिर इस तो वक्त 3 जब मैं वहां पहुंचा उधर सर ना कोई गुड्डा था, ना कोई पतंग थी, ना कोई तावा, ना कोई 1.5 तावा, पिन्ने ही पड़े हुए थे। तो मैंने उसको कहा यार पिन्ने दे दे, तेरी मेहरबानी। तो जो चीज़ 11,000 रुपए की थी 2 घंटे पहले, वो 2 घंटे बाद 13,000 की दे रहा था, तो उसे मिन्नत करके 12,000 रुपए का उससे लिया। सो ये हालात हैं इसमें। और आज़मा बुखारी ने कहा है कि नहीं सस्ते हो गए हैं, ग्रीन टाउन से मिल रहे हैं, जाके ले लो वहां से। तो आज़मा बुखारी को नहीं पता कि ये जो सस्ते वाले हैं सारी गेमें हैं। कहाँ से उन्हीं को मिल रहे हैं कि सस्ते वाले हैं। हाँ, ग्रीन टाउन कौन जाएगा यार? कौन मैं गया हूँ भाई, अज़मा बुखारी की बात सुन के तो नहीं ना गए आप? नहीं मैं पहले गया था। हाँ, तो अज़मा बुखारी ने कह दिया है तुसी कुछ जाओगे कि मैं तो एवं क्या सी। मैं अली, ग्रीन गुड्डे टाउन- गुड़ियों का खेल चल रहा है, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें कि तुम दूसरे गुड्डे गुड़ियों में गुड्डे- interest नहीं, है? मैंने आपको बता दिया है कि वो एलिट्स की चीज़ है, हमारे बस की बात नहीं है भाई। मैंने कल कह दिया था। चले जी नाज़रीन, इससे पहले कि अली जो है वो इस मामले पे को मजीद वो करे, हम आपको आज के तज्जिया टॉपिक्स दे। बता देते हैं। हाँ, तज्जिया तज्जिया तो दे। पहले तो बहुत तज्जिया तो पहले ढकते हुए उनका। हाँ। तो हम आपको आज के टॉपिक्स बता देते हैं। टॉपिक्स में ये है कि एक मिशाल यूसुफजई नाम की वकील है, एक्चुअली वो खातून। जी जी है ना? आप सेनेटर हैं। अब वो वकील भी है ना, वो मतलब जी, ये जी। थोड़ी है कि सेंटर बन के तो वकालत ही उनकी चलेगी। उनका फटा हो गया स्टेपिंग है स्टोन। अलीमा खान साहबा के साथ। जी बड़ा पुराना है। ठपाठप चल रहा है आजकल। वो एक दूसरे पे फुल हमले वो हो रहे हैं। प्रॉक्सी हैं। वो प्रॉक्सी है जी, जी, वो बुशरा बीबी proxy की, है, बुशरा नंद बीबी। भावच का पड्डा हमने लोग डिस्कस कहते हैं किया कि था वो शो में KP की पहले। गोली बुशरा भी अपनी एब्सेंस में उनको छोड़ के गई हैं कि इनको कमी महसूस ना हो भावज की। अच्छा, बुशरा बीबी को सुना है। दूसरा टॉपिक हमारा ये कि बुशरा बीबी को सुना है को रिलीफ मिल गया। बुशरा बीबी को हाँ। नहीं मुलाकात हुई आज। अच्छा, रिलीफ ही है ना जी, मुलाकात। जी, खान साहब जी, के जी, साथ किसी 3 की महीने मुलाकात बाद नहीं हो उनकी रही। बहन ने ट्वीट किया। हाँ, अगर 3 महीने बाद हमारी फैमिली का मुलाकात हुई तो है। देख लेना कि खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलता, सर, इनको मैं दूसरों को आपको मिलता कहानी जा रहा है। सुनाता हूँ सारी कि वो किस तरह मुलाकात हुई अच्छा, है। उसके अलावा फिर हमारे पास जो है वो ये भी है कि सोहेल आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं। कल हमने डिस्कस किया था, बड़े अच्छे बच्चे बने थे। वो आज किसी तकरीब में गए हैं, वहाँ किसी खातून ने उनसे सवाल पूछ लिया, उसके ऊपर बड़ी ले दे हो रही है, उसको डिस्कस करेंगे। और सर वो PSL के अंदर सुना है बहुत बड़ी गेम डल गई। स्टीव स्मिथ पाकिस्तान खेलने आ रहा है। इट्स अ ह्यूज एक्विजिशन बाय सियालकोट। तो फिर क्या बताओ। डिस्कस करना शुरू करें, आप बताएं। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो वकास साहब के पास अंदर की खबर है। वो तो उनसे खबर है मुलाकात मुलाकात के बारे में। मुलाकात के राना बारे साहब में। ये बताएंगे मुलाकात कैसे हो गई जबकि इमरान खान जैसे लीडर की नहीं हो रही। सर नहीं होनी थी, मुलाकात होनी थी। मेरे पास ये खबर थी और मैंने ट्वीट भी किया कि आज 1 या 2 बहनों की मुलाकात होगी, इमरान खान की बहनों की मुलाकात होगी। उसके बाद ये हुआ कि मुलाकात हुई बुशरा बीबी की बेटी और बुशरा बीबी की भाभी की उनसे, और वो बाहर आई। उन्होंने आकर बैरिस्टर गोहर का शुक्रिया अदा किया। दिस शुड बी ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने उनको पैगाम दिया बुशरा बीबी का कि इमरान खान साहब की तबीयत अब बेहतर हो रही है। और इमरान खान साहब पिम्स गए थे डॉक्टर्स के कहने पर, अपनी मर्जी से। ठीक है जी। अब आपको पता है सारा ढंडोरा किस बात का था कि इमरान खान को ले गए हैं, आंखें चीर दी हैं, टीके लगा दिए हैं, वो बेचारे को बेहोश करके ले गए हैं, लंबा लिटा के ले गए हैं। वो अपनी मर्जी से फैमिली नहीं की जाना इजाजत- चाहता, फैमिली की इजाजत नहीं ली इमरान आपने। की इजाजत नहीं ली, ये वो ना। तो वो नैरेटिव तो फारिग हो गया। ठीक है जी। दूसरा ये है कि वो उनकी अपडेट चाहिए थी हेल्थ पे, तो उन्होंने कहा जी ही इज रिकवरिंग, ही इज ओके, ही इज फाइन, कोई ऐसा इशू नहीं, वो हो गया। लेकिन जाहिर बात है कि अब खबर तो ये थी कि बहनों की मुलाकात होनी है, तो बहनों की मुलाकात क्यों नहीं हुई? सर वो कुरेते कुरेते बड़ा कुछ ना सामने आया। प्लान वाज कि डॉक्टर्स आएंगे, 1 या 2 जो डॉक्टर्स आए थे शो खानों के, वो डॉक्टर्स के साथ एक बहन को भेजा जाएगा जिसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी थी उस्मा खान साहिबा की। वो डॉक्टर्स नहीं आए आज। बैरिस्टर गोहर को तो इजाजत है ना मिलने की इमरान खान से। वो तो कहते हैं सैलिशमेंट वाले बैरिस्टर गोहर को कि भैया जाओ मिलो। वो कहते हैं मैं नहीं मिलना। वो कहते हैं मैंने नहीं मिलना। मेरे साथ उन्होंने बंदे कहा भेजो। मेरे साथ आप बहन भेजें। उन्होंने कहा नहीं बहन नहीं भेजेंगे, हम डॉक्टर्स भेजेंगे। और जब डॉक्टर्स होकर आएंगे तो डॉक्टर्स बात करेंगे और वो अपडेट देंगे इमरान खान की सेहत के बारे में। सारी बात है, डॉक्टर ने कुछ ऐसी बात थोड़ी करनी है। सो द प्लान वाज कि डॉक्टर्स जाएंगे एक बहन के साथ अंदर और वो वापस आकर डॉक्टर्स अपडेट देंगे इमरान खान की, जो कि अब आ गई है इनडायरेक्टली अपडेट, और वो आकर वो बता देंगे अपडेट, कुछ ऐसी बात नहीं होगी। सो दैट वाज द प्लान। लेकिन डॉक्टर्स नहीं पहुंचे और बहनों में मसला ये है कि अलीमा खान को इमरान खान नहीं मिलना चाहते, जो नौरीन है उन पे एसेसमेंट को बिल्कुल यकीन नहीं है, और उज़मा चूंकि वो हुआ ही है और वो पिछली दफा जो एपिसोड हुआ था उसकी वजह से उधर प्रॉब्लम है, बट स्टिल शी इज एक्सेप्टेबल टू देम। तो ये प्लान था कि बहनों ने जाना था और डॉक्टर्स ने साथ जाना था, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ। तो बैरिस्टर गोहर के साथ जो कोऑर्डिनेशन हो रही थी
उसमें एक मास्टर स्ट्रोक ही खेला गया है कि बुशरा बीबी के साथ एक चैनल ओपन कर लिया गया है। अब आप जरा सोचें, नेक्स्ट वीक ऑन ट्यूसडे बुशरा बीबी की तरफ से लेट्स सपोज मशल यूसुफजई मिल जाती हैं जाकर, या बुशरा बीबी का कोई और रिश्तेदार चला जाता है, मिल लेता है, तो बात तो पूरी हो जाएगी कि जी मुलाकात हो गई, मुलाकात करवा रहे हैं हम। कब नहीं हमने मुलाकात करवाई, मुलाकात हो रही है, वो आके अपडेट देंगी कि जी अब उनकी आंख बड़ी बेहतर हो गई है, वो तो ठीक हो गए हैं, अब एक इंजेक्शन लगना है अगले महीने, वो लग जाएगा और मामला हो जाएगा। सो ये एक नया काम इसमें से निकल आया है, एक नई वारदात डली है जिसमें कि एस्टेब्लिशमेंट इज वेरी हैप्पी विद दिस बिकॉज उनके जो मकासद थे वो पूरे हो गए हैं। और जो कहते हैं ना, वो सांप तो भी मर गया और लाठी भी टूटी। और अलीमा खान और बहनें जो हैं, they are absolutely not happy with this situation because they are big losers इस सारे एपिसोड में, क्योंकि वो बैरिस्टर गोहर को जिच कर रही थी और उनको बेसिकली वो क्रेडिट नहीं दे रही थी जो उनकी एफर्ट थी। बुशरा बीबी की फैमिली ने उनका शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने कोई सियासी बात नहीं की। जो अलीमा खान वगैरह थे, वो जो क्रेडिबिलिटी है बैरिस्टर गोहर की, उसको वो रोंद रहे थे। यानी बैरिस्टर गोहर कहे ना कि ये इनको ले जाएं तो वो ले जाएंगे, बैरिस्टर गोहर ना इसको ले जाएं वो उसको भी ले जाएंगे अंदर, बैरिस्टर गोहर के कहने पे। लेकिन फिर जो होता है उसकी वजह से बैरिस्टर गोहर को सफर करना पड़ता है। अली फिर बताया यार, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो बुशरा बीबी की मुलाकातें कराई जा रहे हैं, खान साहब किसी से नहीं करा रहे यार। खान साहब को पता करना है ना हमने। नहीं, इसमें जो बड़ी बात है ना वो ये है कि जो वकास ने भी बताई कि एक नया चैनल ओपन किया गया। ये अलीमा खान के खिलाफ भी एक काउंटरवेट है, जिसमें अलीमा खान जो है वो थोड़ा सा अपने आप को ज़ाहिर समझ रही होंगी। मैं होता उनकी जगह शायद मुझे भी ये गलत फहमी हो जाती, या खुश फहमी कह लें आप, कि मैं ही जो है ना वो मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उनके भाई को भी था ना ये, मेरे अलावा हाँ, ऑप्शन था, तो मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने ये सोच लेना था। तो अब क्योंकि बुशरा बीबी जो हैं वो ऑप्शन है, और बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने, मैं बड़ा हैरान हूँ कि जो बात उन्होंने डॉक्टरों से कहलवानी थी वो बुशरा बीबी से कहलवा दी है। क्योंकि कोई भी माई का लाल जो है वो बुशरा बीबी से ज्यादा तो खान साहब का सगा नहीं है ना। और बुशरा बीबी तो जेल के अंदर रहती हैं, उनकी तो वहां पर मुलाकात होती है। मसला ये है कि उन दोनों की मुलाकात की जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाहर नहीं आ रही। और बुशरा बीबी से जब कोई बात हुई है और वो बाहर आई है तो उसमें मुलाकात भी हो गई और ट्वीट भी नहीं आई। ये बारे का था। हाँ, ये ना सब ट्वीट नहीं आउटकम सर, ट्वीट नहीं, वेरी हैप्पी। हाँ, तो ये जो आउटकम है मेरे हिसाब से दिस इज अकू टू एन एक्सटेंट अगेंस्ट अलीमा खान। जी अलीमा खान के खिलाफ एक कू है जो कि अलीमा खान को अब सुधरना पड़ेगा, वरना वो एजेंट जे जो है ना उनको थोड़ा सा जरा काबू में लाना पड़ेगा। एजेंट जे जो है वो फरहान बेग साहब कहते हैं कि किसी अमेरिकन खुफिया इदारों के लिए भी काम करते रहे, उनके टास्क फोर्सों के हिस्से हैं वो। This is not something that Farhan Mizerk has made up. But that was before he joined the government पाकिस्तान की 2018 में। हाँ, तो ये सोए हुए थे इदारे? नहीं, वो इदारों की मसला ही नहीं है, इदारे तो उनके साथ थे ना, उनको लगा था कि हम इकट्ठे होंगे सब। ओके, अच्छा, वो अलीमा खान में मैं क्लैरिफिकेशन करता हूं, मैंने एक बात की है कि अलीमा खान से इमरान खान मिलना नहीं चाहते। वो मेरा मतलब ये था कि इमरान खान ने अलीमा खान पर पाबंदी लगाई है कि वो कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं करेंगी, और वो मेरे से जो मिलना है, मेरी जो स्पोक्स पर्सन है उसकी भी जिम्मेदारी अब उनके ऊपर नहीं है। वो तो नौरीन बहन को देती है ना, वो नौरीन को और उज़मा को आई थिंक किसी को वो दी थी। तो वो मेरा मतलब ये था, तो अलीमा खान डजंट क्वालिफाई फॉर दैट रोल कि वो इमरान खान को जाके मिले और उनकी वो स्पोक्स पर्सन बन के बाहर आए। वन ऑफ द रीजन ये जो आप कह रही है, हमारा अगला टॉपिक भी इसी के साथ आ गया ना, उसकी रीजन ये भी है कि नंद भावज का झगड़ा। जी ठीक है, उसके अंदर खान साहब जो है फिर ऑब्वियसली बीवी का साथ दे रहे हैं। हर बंदा अक्लमंद जो होता है अपना घर बचाने के लिए यही करता है कि बहन को कहता है कि यार तू जरा ख्याल कर। इस तरह हर बात घर में कि तो घर की कहानी है नाज़रीन। मैं तो इसमें जो बच्चे अपनी फूफियों के खिलाफ होते सारे, जो मेरे लिए मजेदार बात है ना वो तो ये है कि इमरान खान के जो अलीमा खान की मिसाल यूसुफजई है वो सलमान अकरम राजा साहब। मुकाबला है ना उनकी अलीमा खान को फिर नंबर एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। वो उनकी प्रॉक्सी है, सलमान अकरम राजा अलीमा खान की प्रॉक्सी। अलीमा खान की प्रॉक्सी अच्छी पढ़ी लिखी है, वकील है, टॉप की। वो भी वकील है लेकिन निकम्मी सी को वकील है तो ना कहे। नहीं सर, सलमान अकरम राजा सर क्या हो गया? ठीक है, आपने टॉप की वकील है तो उस पर मुझे लगा नॉमिनी की बात नॉमिनी की का गलत हो गया ना, कि नॉमिनी अंग्रेजी का वर्ड था कि नॉमिनी होती है कि होता है। वही हुआ ना, नॉमिनी भी होता है, वैसे होता है ना बस। तो वो जो सलमान अकरम राजा भी होता है, वो तो ऑब्वियसली देखने में भी होते हैं। अमीर हैदर होती है, उनका नाम अमीर हैदर होती है। हम कोई अली यार तुमने बाद में खान साहब में कहेंगे कि हम रेसिस्ट गुफ्तगू करते हैं, पहले मुझे बताओ उसका नाम है
इससे पहले मैं अगले टॉपिक पूछूं, पहले मुझे बताओ, लोगों ने कहा कि तुम लोग डरते हो पंजाब हुकूमत से, तुम लोगों ने भाटी गेट का जो वाकया हुआ था उसके बारे में क्यों नहीं बात की? वैसे तुम लोग बसंतों की और इधर उधर की जब खिलखिला के चीफ मिनिस्टर की तारीफें करते रहते हो। मैंने पूरा प्रोग्राम किया है। कब किया है बताओ? ये नया दौर के ऊपर लगा हुआ है, ये 3 दिन जिस दिन वाकया हुआ है उसी दिन प्रोग्राम किया मैंने। राणा साहब आपने भी को किया? सब मैंने तो नहीं, ये comment आया मल्टीपल कोई? किए हाँ हैं। कमेंट है भाई खुदा का वास्ता है यार, कोई आप प्रोग्राम देख भी लिया करे, सिटिंग कमेटी के अलावा भी शोज होते हैं नया दौर के। मैं नहीं कह रहा, मेरी तरफ से सिटिंग कमेटी देखा करे, बाकी इसके देखते या नहीं देखते। बाकी मैंने उसी दिन जो है वो प्रोग्राम किया था। साकिब सलीम भट्ट साहब हैं, रिपोर्टर हैं एक्सप्रेस न्यूज के, उनके साथ मैंने प्रोग्राम किया। उन्होंने पूरी स्टोरी अभी भी बताई पतले दुबले से और हाँ, और उन्होंने बड़ी अच्छी जो है वो उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी। और मतलब लंबा एंड पतला दुबला एंड आई डोंट नो दिस बिकॉज़ ये हमारे मेरे साथ के जो रिपोर्टर आए थे ना उस टाइम में, ये शायद 3 या 4 ही रह गए। एक ये एक समा के अंदर है मेरे ख्याल है, जहांगीर है उसका नाम, ये 2 या 3 रह गए, बाकी सब छोड़ छाड़ गए, किसी और काम धंधे पे लग गए थे जी। तो वो उन्होंने सारी स्टोरी बताई थी और उन्होंने उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी इदारों का काम बहुत अच्छा था। मसला जो है वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा की तरफ से था। उन्होंने तो इल्जाम तो नहीं, उन्होंने तो जो बर्डन ऑफ क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उन्होंने तो हुकूमत की पॉलिटिकल साइड पर डाला था, बजाय ये कहने की उन्होंने कहा रेस्क्यू ने काम नहीं रोका, पुलिस ने जो काम किया वो एसओपीज के तहत किया। जो सारी की सारी गलती है वो उजलत थी, वो उस्मा बुखारी साहिबा की थी कि उन्होंने ट्वीट जल्दी किया। तो आप प्रोग्राम तो देखें फिर उसके बाद आप देखा करें यार। अच्छा राणा साहब हम वापस आए थे आज के प्रोग्राम पे, तो फिर मसला ये है कि नंद बावज का जो फड्डा है वो नजर आ रहा है सामने। एक तरफ मशल जो मशल की बयान बड़ा मजेदार है, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है जो कि मैंने अभी बयान किया। जिस तरह मशल ने कहा, मशल को मशल ने शायद कोई बात की थी तो उस पर अलीमा खान को रिपोर्टर ने कहा कि जी मशल ने ये कहा। उसने कहा जी ये शेर अफजल मरवत और मशल जो है ना ये पार्टी तोड़ने के लिए प्लांट किए गए हैं और ये मतलब ये जो हमारी कॉज है उससे हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसकी वजह से आई विल नॉट टॉक अबाउट हर। तो वो मशल को किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा किसने ये बयान दिया? उसने कहा जी लीमा खान ने। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, लीमा खान कैसे बयान दे सकती है? उन्होंने कहा जी लीमा खान ने आपके बारे में ये कहा है। तो उसने कहा नहीं पॉसिबल ही नहीं है, अलीमा खान पे तो पाबंदी है बयान देने पे। ये एआई बयान है, जो वीडियो आपको मिली है वो एआई जनरेटेड है। सो उसने बड़ा जबरदस्त पत्ता खेला है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कितना बड़ा एक इशू है कि इमरान खान ने अलीमा खान पर पाबंदी लगाई हुई है कोई भी सियासी बयान देने पर। तो मशल ने वहां हिट किया है जहां पर अलीमा को बहुत हर्ट करता है, क्योंकि शेर अफजल मरवत ये कह चुके हैं। और मैं भी आपको इसमें थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने अली के साथ ये शो में डिस्कस किया था कि अलीमा हैज़ अ डील और बहुत ज़बरदस्त किस्म की उनकी अरेंजमेंट है एक एजेंसी के साथ। तो वो मामला जो है अलीमा के सेट ने, तो मशल ने उनको वहाँ हिट किया है और ये इनका मामला चल रहा है। वो देखें, मशल इज़ जस्ट अ मेंबर ऑफ पार्टी, वो इमरान खान की बहन है, लेकिन चूंकि बहन उनको अपनी वो बुशा बीबी की बैकिंग है तो मशल उन पर गरज बरस रही हैं। और ये पार्टी का हाल है इस टाइम, यानी कि अलीमा खान ने इफेक्टिवली पार्टी को टेक ओवर किया हुआ है, वो चला रही हैं पार्टी को। सलमान अकरम राजस्थान अली ने कहा ही इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीटीआई, ही इज रनिंग पीटीआई। सो इनडायरेक्टली अलीमा खान इज रनिंग पीटीआई। और पीटीआई के सपोर्टर्स कहते थे कि मारूसी सियासत के हम खिलाफ हैं, और इस टाइम इफेक्टिवली अलीमा खान इज देयर लीडर पॉलिटिकल पार्टी है। सो वो ये यार बात सुने राणा साहब कर रहे हैं, वो अगर तो अलीमा खान को पार्टी मिल जाती है तो फिर मौरूसियत बनती है, लेकिन अगर वो मिसेज इमरान खान को मिल जाती है तो उसमें तो मौरूसियत नहीं है ना, वो तो उससे क्या लेना देना है, वो तो उनके खानदान का हिस्सा बाद में बनी ना, विरासत में तो नहीं उनको मिल गई, जैसे बेगम नसीम अली खान को मिल गई थी। हाँ, एएनपी एक ज़माना। हाँ, उसके बारे में ना पीटीआई वाले वर्ड इस्तेमाल करते होते हैं कि ये डेमोक्रेसी की कौन सी किस्म है या ये उसकी कौन सी, मैं नहीं करना चाहता, वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं जो है ना वो क्या कहते हैं इसको, मैं इतना मायूब नहीं समझता बेगम का, किसी को भी, किसी का बात ये, हम तो नहीं समझते, बुरा वक्त आता है ना, जिस वक्त आप पर बुरा वक्त आता है तो फैमिली आती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। सलमान अकरम राजा भी इसलिए आगे आगे आते हैं क्योंकि अलीमा खान है। अलीमा खान के ऊपर, बुशरा बीबी के ऊपर, नौरीन न्याजी के ऊपर और उस्मा न्याजी के ऊपर असल मुश्किल वक्त भी हुई है, और भाई के साथ, ये शौहर के साथ मुश्किल वक्त में खड़े भी हुई है। ओके अच्छा, तो ये जो सलमान अकरम राजा साहब ने 1-2 दिन पहले ट्वीट की थी, वो भी फिर मशल यूसुफजई के खिलाफ कर रहे थे। मशल ने कहा था कि सलमान अकरम राजा को फोन आया धरने में अलीमा खान का, और अलीमा खान ने सलमान के जरिए सबको बताया है, यानी वहां पर सुहेल अफरीदी का धरना चाह रहा था कि मुझे पता है इमरान खान की सेहत जो है वो ठीक है, आई हैव द अपडेटेड स्टेटस, और वो ठीक है उनकी सेहत। तो उन्होंने एक सवाल उठा दिया था कि अलीमा खान को कैसे पता है कि इमरान खान की सेहत का क्या हाल है। उसका फिर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया था, और वो सारा कुछ वो जो चाह रहा था। अच्छा, ये सवाल पहले भी उठा है कि इमरान खान साहब ने, जो अलीमा खान साहिबा हैं, इमरान रियाज खान के पास भी खबर जो है वो अलीमा खान के जरिए पहुंची ना,
तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई जरिया तो था कि अलीमा खान को कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रखा गया जी जी कि वो पिम्स हॉस्पिटल लेकर आए गए। ये बात भी अलीमा खान के जरिए पता चली। वो उनका इलाज हुआ और वो ठीक है, ये बात भी अलीमा खान के जरिए पता चली। सो दिस हो सकता है अलीमा खान को भी राह चलते कोई आदमी मिल गया, वो ऐसे कागज पकड़ा के चला गया, पर्ची उसमें पर्ची खोली, उन्होंने कहा घर जाके पढ़ना। ये शाहबनामा में उन्होंने लिखा है ना कि अयूब खान साहब जो है वो बैठे हुए थे, अगले दिन पाकिस्तान का 62 का आइन जो है वो प्रोक्लेमेशन होनी थी उसकी, तो एक बाबा जी आए और उन्होंने आकर जो है ना वो खिड़की में से ऐवान सदर के अंदर के थे बाबा जी आ गए, या तो एक बाबा जी आए और उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया नहीं हटाना, तो फिर अयूब खान ने नहीं हटाया। तो आमना मुफ्ती जो है एक सीनियर राइटर हैं, तो उन्होंने उनसे मैं वैसे ही गुफ्तगू करा था, तो उन्होंने कहा कि ये वही बाबे हैं जो अभी भी आते होते हैं। अच्छा, वक्त पढ़ने पे आ जाते हैं, इनको बुला लेना चाहिए सर इस सब के अंदर फिर इमरान खान साहब का क्या कसूर है? ये आपस में लड़ते रहेंगे तो मेरा लीडर जो है खान, सॉरी लोगों का लीडर, उमंगों का लीडर गलती हो गई, दिलों का लीडर, काश मेरा भी होता, काश मेरा भी होता। आपका भी दिल होता, मेरा दिल होता, मैं मशहूर तो काफी ज्यादा होता, मैं काफी मशहूर तो होता ना, और कुछ होता ना होता। हाँ जी, वो जो है उनका क्या बनेगा? उनके लिए सब सौदे करी जा रहे हैं। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इमरान खान ने अलीमा खान के बोलने पे पाबंदी लगाई, अगली ने अगले के मुलाकातों में आप ये सर ये आपने सही खबर निकाली है सर। नहीं मैं तो कब से दे रहा हूं, साहब ने इतनी बड़ी खबर लगा दी है, कब से खबर उन्होंने कहा है कि इमरान खान की जेल में मुलाकातों पर पाबंदी अलीमा खान ने लगवाई। ये है अली वो फट्टे पे जो सामने लग रहा है ना, ऐसा बड़ा बड़ा करके जो लास्ट मीटिंग हुई है ना उस्मा खान से, उसमें भी इमरान खान ने कहा है कि मैंने तो मना किया था इसको, ये क्यों बातें करती है बाहर जाकर। सो उन्होंने वहां पर भी ये बात की थी उस्मा खान के साथ। So he understands that Alima is trying to take over the party. In fact, he understands that she has taken over the party from Imran Khan because no, but the thing is वहां से उससे तो लड़ना समझ आती है ना बुशरा बीबी से कि खान साहब आउट ऑफ द पिक्चर है, अब किसी ने गले पे बैठना है तो गद्दी है, पैसे है, ताकत है, इख्तियार है, लोगों के जज्बात हैं, तो हर बंदा ये चाहता है ना, तो वहां समझ आ रही ये अलीमा खान साहबा कौन से आगे घोड़े पे हैं कि ये इमरान खान से कम्पीट करने मैदान में आ गई। भाई इमरान खान इस टाइम कहाँ है? जेल में है, लोगों के दिलों में। उन्होंने उनको जो कहते हैं ना नकू ठप दिया है। ये पंजाब हुकूमत केस तो नहीं मेरे पे कर देगी अगर मैं ये कहूँ कि ये भी 4 दिन के बाद जब बसंत में देखेंगे कि इमरान खान कहाँ है, हर घर के ऊपर, हर छत के ऊपर, हर जगह नजर आएगा आपको। आप अभी कह रहे थे ना कि इमरान खान साहब के भी फटे पे क्या है। खान साहब तो फटे पे, हाँ तो वो फटे पे वो नहीं, वो कल बात नहीं कर रहे थे गरम तते तवे पे वो जेल में है, उन्होंने पार्टी थोड़ी चलानी है। सो अलीमा खान उन्होंने वो रोल ले लिया और उनको सपोर्ट है। एक दिन मैंने सत्तार खान साहब का मैं इंटरव्यू करा था, तो उन्होंने तते तवे का जिक्र आया बीच में, तो मैंने कहा जिस पे खान साहब को बिठाते हैं, कहते नहीं कहते उसको एक दफा बिठाया था, वो टेस्ट डेवलप कर गया। तो यार अली कम ऑन मैन, तो उन्होंने फिर कहा कि ये तो हमने अजियत देने के लिए बिठाया था, इसका क्या फायदा हुआ? यार प्लीज, तो उन्होंने बंद कर दिया। प्लीज यार अली ऐसी बातें ना करें, एक आदमी सख्त मुसीबत में है, उस पे इतनी मुश्किलात गिरी हुई है, तुम उसका ठट्ठा उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। आई एम ओनली द मैसेंजर। जिसने कहा है वो खुद भी खान साहब है, वो भी खान साहब। खानों का ये नहीं खाना था, अपना मसला खान आपस में जान। अच्छा जी, ये खानों का अगला मसला, अगला आपसी मसला अगला हम चलते हैं सोहेल अफरीदी साहब का। सोहेल अफरीदी साहब, आपको एक और बात भी बताता हूं, सत्तार खान साहब जो है ना वो नस्ली तौर पर नस्लन न्याजी हैं, कुर्द है, वो इमरान खान से कहीं ज्यादा ओप्रेस्ड है। हो यस, कुर्द तो बेचारे इस दुनिया का मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा ओप्रेस्ड अगर कोई एक एथनिसिटी है ना तो वो कुर्द है। उनको 5-7 मुल्क मिलके कोई अब्यूज कर रहे हैं, कोई एक भी उनको अपना मुल्क बनाने देता। आई थिंक दैट। अच्छा वहाँ चलते हैं ना, एक हमने मुल्क हमारे के अंदर खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो कल भी बड़े मतलब खबरों में थे, सुने आज वो किसी तकरीब में गए थे, तो वहाँ पे किसी खातून ने उनसे सवाल पूछ लिया और वो उन्होंने कहा कि भाई मतलब बाकी सूबों में तो तरक्कियां हो रही हैं, ये सब नहीं बाकी नहीं, उन्होंने कहा जाली जो हुकूमत है हाँ, उधर तो तरक्की हो रही है। तो हमारी अवामी मैंडेट वाली हुकूमत में 13 साल से तरक्की क्यों? 13 साल से, यस। तो उन्होंने पता कैसे क्या कहा? उन्होंने कहा हमने काम, उन्होंने पूछा आपने क्या काम किया? उन्होंने कहा हमने काम किया ना, क्या? उन्होंने कहा हमने शऊर दिया अवाम को। अगर हमने शऊर ना दिया होता तो आप मुझसे चीफ मिनिस्टर से ये सवाल पूछ सकते थे। बताएं फिर आप, अब ये जो शऊर दे दिया उन्होंने, इस शऊर के बदले में अगर टूटी सड़क है, पानी नहीं आता, स्कूल नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है इससे? ये जवाब बराबर है, किसी को आपको गंदा इशारा करा दो ना, कैसे सर करके दिखाएगा? ड्राइव आप कर रहे हो ना गाड़ी, कोई आपको गुस्सा आ रहा है करके दिखाएगा, तो उसको जो इशारा कराते हैं ना, सोहेल अफरीदी साहब ने वो इशारा कराया है। किसको?
ये जो भी अवाम को इस सवाल केपी को के ना, इस सवाल इस को सवाल आवाम को के केपी की अवाम को वो ये बात कह रहे हैं वो लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ वाला, मतलब ये कोई जवाब है वो लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ वाला अल्लाह वो तो बख्शे, कह वो रहा, वजीर हुआ करते थे हमारे, उन्होंने बसी बताया था जफर, बसी बेटा हाँ, मैंने आपको चबले मारना हाँ। सिखाया है या बेटा मैंने आपको ये करना, ये क्या जवाब हुआ? सवाल करना सिखाया हमने। तो ये क्या है, किस किस्म का ये? बट आई एम बट हैप्पी। एज इट टर्न्स आउट वो फरजाना साहिबा जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्या नाम है, सॉरी मुझे उनका, फरजाना अली, फरजाना अली साहिबा, इन्होंने कहा कि हमने आपको सवाल करना सिखाया। उन्होंने जो खबर बताई है या जो बात सुनाई है उसके मुताबिक तो लग रहा है इस खातून को किसी और ने ये सवाल करना सिखाया था कि जाके आपने ये सवाल करना ली। क्या बता रहे थे वो फरजाना साहिबा, क्या कह रही थी? फरजाना साहिबा ने ट्वीट किया हुआ है, वो मुझे नहीं पता कि कितना उसमें दुरुस्त है, तो नहीं, लेकिन हम एट्रीब्यूट उनसे कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे कंधे से बुलाओ। हाँ, तो लेकिन मैं देखे ना वो खातून है, मुझे क्या पता हाँ, यार, एक बात बंदी है, हाँ, हम उनको बस उसने के नीचे नहीं देना चाहते। फरजाना अली साहिबा जो हैं उन्होंने उनका कहना है कि रिपोर्टर्स को उन्होंने कहा, अब रिपोर्टर में हो सकता है रावी कोई दुरुस्त ना हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो क्योंकि उनके पास जो है वो रवाहा करते अली करते कोई रिवायत बात आई तो है। बताओ, किसने रिपोर्टर्स को क्या कहा? मैं नहीं बता रहा ना। अच्छा, वो कोई ऐसी बात है? नहीं, मैं बता देता हूँ ना, हाँ। मैं आपको बताता हूँ। अली अपने कंधे से उतारा, हम भी फरजाना साहिबा के कंधे पे डाल रहे हैं, वो आगे रिपोर्टर से कंधे पे डाल रही है। ऐसी आजकल चेन ऑफ कस्टडी चलती है ना, अच्छा, किसी को पता नहीं रिपोर्टर चला। ने फरजाना साहिबा को बताया कि ये जो सवाल है ये प्लांटेड था। हाँ, वो कैसे, क्योंकि ये वो किसी ने- खातून, हाँ। जो खातून जिन्होंने सवाल किया, उन्होंने हाँ, सवाल करने से पहले जाते हुए कहा या बाद में वापस बाद में। आके कहा कि मुझे इसकी फुटेज चाहिए, मैंने आगे भेजनी है। अच्छा, यानी अच्छा, कि अच्छा, उन्होंने अच्छा। आके बताया कि मुझे ऊपर से किसी ने भेजा था स्पेशली सवाल करने के लिए, Right. अब मैंने अपना काम कर दिया है, तो मुझे ये इतना सा पीस चाहिए क्योंकि मैंने आगे भेजना। हाँ, और Okay. ये मुझे इसलिए ठीक नहीं लग रहा कि क्योंकि उन्होंने ये बताना जरूरी था कि मैंने आगे भेजना है। हाँ। मतलब वो वैसे ही कह देता है कि मुझे इतना सा चाहिए, इतना हाँ, जरूरी था कि मैंने आगे मेरा भेजना है। क्लिप है, मुझे दे मैंने दो। वो आगे भेजना है। अच्छा, हमने नहीं, तो लेकिन- जहाँ पर भी जाते मेरे हैं बड़े वहाँ पर- ताल्लुकात हम तो हैं। किसी जगह पर अगर कोई बुला ले तो जाते हैं तो हम तो ये कहते हैं यार मेरा वाला क्लिप भेज दे। हाँ, तो भेज वो देना। भेजते भी हैं, बगैर हाँ। मांगे भी भेजते होते हाँ, हैं। तो लेकिन फिर ये भी बात है, अली वाली बात ठीक है कि उन्होंने भी, फरजाना साहिबा ने कहा कि उनको रिपोर्टर्स ने बताया, तो वहाँ पे रिपोर्टर कौन थे? नहीं सर, वो खैबर छोड़े, पख्तूनख्वा में से रिपोर्टर ढूंढने कहाँ से? लेकिन I- सवाल की जो बात है ना, जहाँ तक वो ये हाँ, है सर कि- बताए ना फिर आपने, नहीं, शऊर- अली बताएं। देखिए, शऊर दिया बात ना ये है कि सवाल पे बात करें। इमरान खान साहब ने बहुत डेलिबरेटली ये चॉइस ली है कि शऊर देने वाली कि हमने काम कोई नहीं करना, शऊर देना कि बस। हमने डेवलपमेंट पर आना ही नहीं है, क्योंकि देखिए ना, मरियम नवाज बहुत सारा काम कर रही है, मगर मैन होल के अंदर कोई गिर जाए तो तो हाँ, आपका सारे के सारी काम कीते किराए पर पानी फिर जाता है हाँ, ना। ना हम बात ठीक है। करेंगे इसके बारे में, ना क्योंकि जवाब दे होंगे। जब आप इसको, ये बहुत बड़ी अंडरटेकिंग होती है, एक बड़ी मुश्किल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि मैं काम करके दिखा रहा हूं। हाँ, काम नहीं करके दिखाना। ऐसे होता है कि काम सही ना कह करे तो रहा फिर भी है, को लोग सवाल बोल सवाल देते कह तब रहा है। होगा, सवाल उससे होगा जो काम कर रहा है। आपने अक्सर हमारे ऑफिसेज में होता है, नहीं डिस्कशन ही नहीं है काम हाँ की ना, ना। हमारे ऑफिसेज में होता है वो कि जो बंदा बोले काम वो कर रहा होता है, कुंडी यार खोले। तुमने क्यों नहीं किया। एक है जो वहां बैठा रहता है सारा हाँ, दिन, वो कुछ भी नहीं करता। वो कुछ भी नहीं करता, तो उससे कोई पूछता भी उससे नहीं कोई है। पूछता भी नहीं है, क्योंकि उसका पता ही यार इसकी कैपेसिटी नहीं है बेचारे की। तो उन्होंने बहुत, ये एक डेलिबरेट चॉइस है कि मैं हमने मौसम की तरफ इस देख रहा तरफ हूं। जाना ही नहीं है, हमने इस मौजू पर आना ही नहीं है। हमने यही कहते रहना जी, शऊर दे दिया है, इश्क इमरान है, मैं उसको छुड़ा के लेकर आऊंगा, जो छुड़ा के लेकर आएगा उसको वोट मिला है। आपने ये बात ही नहीं करनी, आपसे पूछ रहे हैं यार वो डैम कहाँ गए, कहता जी हमें वोट क्यों मिले, हमें इसीलिए तो वोट मिले। इमरान खान साहब से वो बीबीसी ने पूछा था, हाँ, जब सवाल हुआ कि जी आपने कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, उन्होंने दूसरी जो दफा government मुझे है, वोट उन्होंने कहा पड़ा। दूसरी दफा मुझे वोट पड़ा है, तुम लोग पागल हैं जो मुझे वोट दे रहे अब हैं। तीसरी दफा पड़ गया। अब तीसरी दफा वोट नहीं, पड़ वो गया। कह रही है वो ठीक है, मेरा सवाल कुछ और है, पायन वो सुनो। उसने कहा आपको क्या you're not listening to me। तो ये मुमकिन है कि उन्होंने 2-3 कोई अस्पताल तो बनाए होंगे ना यार, 12-13 साल में कोई नहीं 2-3 हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो नहीं। बनाई होंगी ना नहीं यार। बंदा झूठ ही बोल देता है। नहीं है। शफी जान ने झूठ बोला था ना, हाँ, उसने कहा था लेडी मुझे- रीडिंग हॉस्पिटल कहता है, लेडी रीडिंग उसने कहा हॉस्पिटल 3 अस्पतालों के नाम बताया, उसने कहा लेडी रीडिंग हॉस्पिटल 3 थे, उनमें से एक 1800 कुछ में बना, 1800 एक 1982 लेडी में बना। रेटिंग है तो ऑब्वियसली किसी गोरे नहीं बनाया हुआ लेडी रेटिंग के नाम पे। बनाया है। सो बेसिकली आप दोनों ये कह रहे हैं कि ना उन्होंने कभी टॉपिक डिस्कस किया, ना इसको कभी इशू बनाया, तो इसलिए वो इसके नहीं ऊपर सर, जवाब दे भी मेरा नहीं है। इसमें देखिए, मैं इस चीज़ को बड़ा पसंद करता हूँ कि ये जो रिसेंट डेज में हुआ ये है कि एक डिस्कशन हुई है पंजाब की परफॉर्मेंस पर और फिर बाकी सूबों का कंपैरिजन उनके साथ। सो आई रियली 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 लव दिस डिस्कशन, और मैं आवाम को भी यही कहना चाहूँगा कि आप ये ज़रूर पॉइंट उठाया करें। और मैं केपी की आवाम को ये कहना चाहूँगा, भैया ये आपकी फुफी के मुंडे नहीं हैं। अगर आपके सूबे में काम नहीं हो रहा, अगर आपकी गलियाँ टूटी हुई हैं, अगर आपकी सड़कें टूटी हुई हैं, तो प्लीज़ रेज योर वॉइस। इमरान खान का सपोर्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसके पीछे जाके अपने ऊपर एंटी टेररिज्म के पर्चे करवाएं, 10-10 साल की सजाएं पाएं और अपने बच्चों को जख्मी करवाएं और अपना
गाड़ियां आप लूज करें, ये काम नहीं करने वाले। आपका काम जो करने वाला वो ये है कि उनको पूछो कि तुमने कहाँ है हमारी मेट्रो, तुम हमारे लिए क्या किया है, ट्रेन कहाँ है, हाईवेज कहाँ है, मोटरवेज कहाँ है, वो पूछो, स्कूल कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, तो वो पूछना चाहिए। सो है ना वो सर, ये सारे हैं, सारे मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे अस्पताल हैं, सारी मोटरवेज हैं, सारे ब्रिजेस हैं, सारा कुछ है पंजाब में, इसलिए वो सारे यहाँ का इलाज करा लेते हैं। आई एम बीइंग वेरी सीरियस हियर। हैव यू गाइस नोटिस्ड, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाहौर के अंदर आप जाएं तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारे पख्तून भाइयों का जो वहाँ आया होता है इलाज कराने के लिए, और मेरा नहीं ख्याल कि वो जितनी हमारी पॉपुलेशन लाहौर की है उसके हिसाब से जो उनकी डेंसिटी है ना, उससे शायद बहुत गुना ज्यादा वो आपको हॉस्पिटल्स के अंदर नजर आते हैं। आप लाहौर की बात कर रहे हैं, अभी आप रावलपिंडी वाला जो कार्डियोलॉजी हाँ, हॉस्पिटल है वो करीब उसकी तरफ जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वहां पर तो कहीं ज्यादा जो है वो परसेंटेज जो है वो फिर उस खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की बढ़ना शुरू हो जाती है। तो सर ठीक है ना, वहां पे शऊर रख लेते हैं, वो यहाँ पे आगे इस्तेमाल कर लेते तो उनको ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ रहा ना। जो विकास बात कर रहे हैं ना, 13 का इलेक्शन जो है ना, वो मुझे पसंद ही इसलिए था बहुत ज्यादा, कारकर्दगी पे बात हुई, उसमें कारकर्दगी पे बात, मतलब पीएमएलएन जो है वो ये कह रही थी कि जी हमने ये चीजें करनी है, पीटीआई ये कह रही थी कि ये चीजें अपना ये वादा है मेरे वतन, पीटीआई कह रही थी कि जी मेरे हम इसका उलट उनका था कि जी हमने जो है ना वो लोगों में ना डिफरेंट तरह से, मतलब उनको अदालतों को और मतलब उनके डेवलपमेंट का मॉडल जो है वो डिफरेंट होगा, अब बॉटम टॉप होगा या टॉप टू बॉटम होगा। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि 2018 का इलेक्शन हमने लड़ा है मोदी का जो यार है, गद्दार है, खत्म नबूवत का सिपाही, और इया का नाबुदू व इया का नस्तईन वगैरह के ऊपर, मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्जाम ये था कि जी इन्होंने जो है ना वो मुझे क्यों निकाला था इलेक्शन का जो उन्होंने वो है ना वो तब्दील कर दिया, ओथ जो है वो चेंज कर दिया। और नहीं, वकास आपकी बात सही है, लेकिन उसमें उन्होंने दो चीजें, एक तो पहली बात ये है कि शहबाज साहब जो है ना वो उन्होंने उसको भी कहा था वोट को इज्जत दो, खिदमत को वोट दो, तो वो खिदमत की बात, और मैं आपको अपना ये उनकी जो वो तो स्पिन देने के लिए कर रहे थे, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस देखा वो था 13 जुलाई को जब नवाज शरीफ साहब वापस आए, तो मैंने पूरा जो रास्ता था ना वो इकबाल टाउन से लेके और क्या कहते हैं एयरपोर्ट तक का, वो मैंने मुख्तलिफ वैगन में ना थोड़ी देर में एक में ट्रैवल किया, फिर वहां पर एक जगह पर ट्रैफिक रुकी है, रैली रुकी है, उधर के दूसरे में चला गया, तो मैंने कम अज कम उस दिन जो है ना 100 मुख्तलिफ लोगों से, एंड आई कैन टेल यू कि 100 के 100 लोग जो थे ना वो उनका बयानिया एक ही था कि जी हमारे एरिया में बिजली आ गई है, हमारे एरिया में बस आ गई है, हमारे एरिया में सड़क आ गई है, इसके अलावा वो कोई बात नहीं कर रहे थे। तो उनका जो वो मुझे क्यों निकाला भी था ना, उसके साथ वो ये बात कर रहे थे। पीएमएलएन हैज जनरली ट्राइड टू मेक दिस अ ब्रांड। पीपल्स पार्टी का ब्रांड जो है भुट्टो साहब के जमाने का अगर आप देखेंगे तो आपको पीपल्स पार्टी का ब्रांड यही नजर आता है कि जी हमने रोटी कपड़ा और मकान दिया है, और वो दिया था उन्होंने, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये पीपल्स कॉलोनीज और ये क्या कहते हैं क्रिश्चियन कॉलोनीज और पासपोर्ट्स, यार सबसे बड़ा ये जो पाकिस्तान में सऊदी अरब में बैठे हुए हैं और यूएई में, मतलब वो तो मुमकिन ही नहीं था, उन्होंने तो खोला है इसको, पाकिस्तान को दुनिया के लिए ओपन किया, पाकिस्तानियों के लिए दुनिया को ओपन किया है। सो पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का ये एक अपने अपने दौर के अंदर जो उनका जो गोल्डन पीरियड्स हैं वो दोनों का यही क्लेम था कि जी हमने डेवलप किया है। हाँ। इमरान खान साहब ने भी, आपको पता है, एंड नाउ मैं पीटीआई की तरफ आ रहा हूँ, जो मरियम नवाज की ये मुसलसल ट्वीटिंग है, 1.5 साल 2 साल लगाए उन्होंने भी, मुसलसल की ट्वीटिंग है कि जी मैंने ये शुरू कर दिया है, मैंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, मैंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, ये कर दिया। उससे हुआ ये है कि नाउ पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, नंबर 1। नंबर 2, सुहेल आफरीदी विल इवेंचुअली हैव टू कम टू दिस साइड, क्योंकि आप बयानिया, एंड दिस इज समथिंग गुड, ये हो रहा है, बेशक उनको फोर्स किया गया, एंड फोर्स करने की मजेदार वजह जो है ना वो ये है कि एक ऐसी पार्टी ने, एक ऐसे लोगों ने उनको फोर्स किया है इस टॉपिक को डिस्कस करने पे जिनका बेसिकली बीफ नहीं है, वो है कराची उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही यहाँ पे, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही यहाँ पे, एंड इवेंचुअली आप फिर ये सवाल भी उठाने लग जाते हैं कि हाँ जी केपी में क्या हो रहा है। सो द थिंग इज कि ये सारी चीजें जो है, ये एक मेरा ख्याल है कि सियासत को मोड़ने का तरीका भी यही है कि डू सम डेवलपमेंट, डिस्कशन ही होनी चाहिए, यही डिस्कशन हो रहा है, नहीं कोई डिस्कशन, फजूल है सब कुछ। बाकी सर मैं आप दोनों से डिसएग्री करता हूँ। असल बात ये है कि खान साहब का स्वैग जो है ना वो इंपॉर्टेंट बात है, वो किसी लीडर में नहीं है। वो ऐसे करके जब ऐसे करके खड़े होते हैं, ऐसे करके देखते हैं, और वो जब यूएन में तकरीर करते हैं गल्ला वही करते हैं जो बाकी सारे करते हैं। सड़कें खत्म, पुल खत्म, खान साहब के अल्फाज ही बहुत है
ये बात है असल में, दिल जो है ना खुश होता है उससे। हाँ, कौमें सड़कों से नहीं बनती। नहीं, खान साहब के अल्फाज से बनती है। आप बताएं मुझे कितनी आपको याद है कि कायद आज़म ने सड़कें बनाई? नहीं ना, कायद आज़म के अल्फाज याद है, कायद आज़म के 14 नकात, कायद आज़म का ये, कायद आज़म का वो। अल्लाह दा वास्ता कायद आज़म में इस बहस च ना लियो। अच्छा चलो जी आगे चलते हैं। याद है वो कायद आज़म इतनी लो लेवल की बहस है ये कि उसमें आप कायद आज़म को लाएंगे, वो बेचारा मुफ्त में रगड़ा नहीं, गया। उन्होंने कुछ नहीं, नोट वाले जो पीपल्स पार्टी के होते थे, हसन समथिंग, क्या हाँ, हसन मुर्तज़ा साहब, उन्होंने कहा कि 65 साल इन्होंने लाई हुई है, वो पहला साल बाबे कायद आज़म वाला ते छाड़ दो, छोड़ दो सारे ते पा दो। हाँ, वो उसकी जिम्मेदारी कायद आज़म की, तो कायद आज़म तो छो, कुछ तो कायद आज़म है। अच्छा जी, कायद आज़म से याद है और जुगतों से भी याद आ गया, वो ये कि सियालकोट जो है, सियालकोट से एलियंस वाले कायद आज़म से आपको स्टीव स्मिथ याद आया? वो हाँ मुझे पता ही लगा, वो इकबाल साहब थे जो हम साए थे ना दोनों आपस में। ओरिजिनल आइडिया तो इकबाल का था ना, कायद आज़म ने चोरी कर लिया पाकिस्तान की किताब में हम साए, वो इधर वाले सफे पे हुए थे। कायद आज़म के जिगरी का याद आया? हाँ, जिगरी का याद आया। तो वो जो जिगरी है ना, उनका जो है ना शहर, जिन्होंने ख्वाब देखकर आके कायद आज़म को बताया था, वो वैसे ही बंदा बैठा ना यार, बड़ा ख्वाब ताबीर निकाली। हाँ, ताबीर निकाली। तू राती आम ज्यादा खा ले सन, 2 पैक ज्यादा ला ले सन, लगता है ऐसे से तेरा काम थोड़ा कुत्ता चला गया। अच्छा जी, वो सियालकोट स्टालियंस वाले जो है वो पीएसएल के अंदर आए, आपको पता है वो स्टालियंस भी जेड वाला है, आपको पता ना? जी, ऐसे स्टालियंस जितना पैसा उन्होंने पीसीबी को दिया ना, अपने कोई ग्राफिक डिजाइनर को 10-15 हजार एक्स्ट्रा दे देते, ऐसे लग रहा है कि वो तो वो एआई से जनरेट कराई जा रहे हैं कि यार जनरेट लोगो कर दे। बेहतर आ जाता है। सिद्ध करा रहे, नहीं तो पेड एआई से करा ले, उसके लिए भी वो सारे जो है भी फारग है। नहीं वो नैनो बनाना से कराया ना, ये जो जिनसे पैसे खर्चे हैं थोड़े से तो करा लें। चैट जीपीटी से करा अच्छा, लेकिन सारे पैसे बचा के वो स्टीव स्मिथ पे लगा देना इतना उन्होंने। बुरा नहीं बनाता, मैंने कुछ बहुत देखे वो बुरा बहुत बुरे बनाता बनाते सर वो स्टीव स्मिथ ले आए ना, उन्होंने पैसे बचाए वहां सारे, और वो हाँ। स्टीव स्मिथ को पाकिस्तान ले आए। सब ग्रेट एक्विजिशन, बहुत बताएं। अच्छी एक्विजिशन। कैसा होगा फिर आप? मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि किंग्स ऑफ पाकिस्तान T20 कम बैक विद अ बैंग। स्टीव स्मिथ को लेकर आना पाकिस्तान, और कल जो हम बात कर रहे थे कि जी इंडिया कहीं इधर उधर फोन करके ये ना कहता हो कि जी तू नहीं भेजना, तो स्टीव स्मिथ का ऐलान करना, और वो भी डायरेक्ट उन्होंने उसको उठाया, वो ड्राफ्ट में से नहीं उठाया। जी डायरेक्ट साइनिंग है, डायरेक्ट साइनिंग है। तो मेरा ख्याल है एक अलाउड होती है डायरेक्ट साइनिंग एक है। हाँ, तो एक बजट भी उसका लिमिटेड है, मेरे ख्याल से 5 करोड़ है कि पता नहीं 5.5 करोड़ है। सो आई थिंक कि स्टीव स्मिथ पहले पाकिस्तान आया भी नहीं है। नहीं, this is the first time he's playing So this is the PSL. first time he's going to be playing PSL। तो अब ये सारे जो है वो हिसाब लगा लें कि वो 40 गेंदों में 102 करता होता। नहीं, बाबर का बदला उतारने का वक्त भी आ गया ना। बाबर से बड़ी ज्यादती की थी उसने। हाँ, बाबर मारेगा यहाँ, बाबर कहेगा कि तुमने मेरे साथ कितनी ज्यादती की थी, देखो ऐसे मारते हो। मजा कितना है कि स्टीव स्मिथ भी उस टीम का हिस्सा हो जिसको बाबर छिक्के मारो, कह के जाके बाबर सिंगल सिंगल ना ले। बाबर दूसरी टीम में है, बाबर सिंगल ना ले। हाँ नहीं, लेकिन इसमें ना एक बात है अली, इसमें एक बात है, बाबर ना सिंगल ले, बाबर से चौका मारा जाए। हाँ, ये हमारे कल्चर में स्टीव स्मिथ को ट्रोल कर रहा हूँ बाबर। वो कहेंगे तू भाई अपनी टीम का ख्याल कर, मैं ट्रोल नहीं हो रहा। ये हमारे कल्चर में पॉसिबल नहीं है। क्या बाबर के सिंगल लेना? वो तो पॉसिबल है, साउंड में वो सिंगल लेता है। अब उसने रिफ्यूज करना, सिंगल रिफ्यूज करना, यार रिफ्यूज करना तो नहीं हमारे कल्चर का हिस्सा। आखिरी बॉल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ऑस्ट्रेलिया में जनरली गोरों का ये है कि दे आर वेरी डायरेक्ट। If they don't like somebody, they'll say, Hassan, you've been coming single lane late score नहीं or करता। whatever, ये वाला मामला है। Same is the case with here. वैसे मैं लेट नहीं आता रहा साहब, मैं नहीं, मैंने भी कहा ना क्लैरिफिकेशन। ये मैंने अब ये आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो लेकिन ये पाकिस्तानियों का तरीका है। एडिशनल जॉब चलार के अपने बच्चे ने छुपा आप बुरे हो जो, आप बुरे हो जो। सबसे बदतमीज बच्चा हमारा है। हाँ, So this is exactly what it is. हमारे कल्चर में you will never refuse a single because हम इस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं कि हमने मरवत में किसी का ख्याल करना है, उसका एहसास करना है, और खासकर मेहमान का तौबा अस्तगफिरुल्लाह। यार कैसी बातें मुमकिन कर रहे हैं राना साहब। मोहम्मद यूसुफ आधी पिच में से बंदा वापस भेज देता था। तो मैं लेने जा वापस। तो आधी पिच में आता कैसे था? वो आता यार खुद कॉल करके, खुद कॉल किए कहते यस, वो शॉट मार के आधी पिच में होता वो था। होता ये था कि वो शॉट के उसमें ही वो आधी पे बदला था। सबसे मजेदार बात ये थी कि यूनुस खान जो है ना, वो उसकी सबसे लंबी लंबी पार्टनरशिप्स हैं विद यूसुफ। तो क्या कहता था वो कहीं से नहीं निकलता वो था। कहता मैं कॉल सुनता ही नहीं हाँ, था। मेरी वो कॉल कहता था, मेरी कॉल मेरी कॉल तेरी कॉल मेरी है। हाँ। तो यूसुफ तो खड़ा ही आधी क्रीज में नहीं, था। यूसुफ ने एक दफा, मुझे पता नहीं याद है, यूसुफ ने इंजमाम ने वसीम अकरम को भी रन आउट इसी तरह ही कराया था कि कॉल करके तो खड़ा हो गया अपनी जगह पे, वो दूसरा वाला क्रॉस करके उसको चला गया, उधर से गाइड खाली हो गया। नहीं, इंजमाम ने कॉल नहीं की थी, इंजमाम गिर गया था पिच पे, बिकॉज़ इंजमाम के वो तो गिर गया। इंजमाम के वसीम भाई आप किधर? इंजमाम बेचारे के साथ इंजमाम बड़ी के सी टो पे आके लगी थी लेकिन वो गिर गया था। वसीम भाई आप किधर? जो हाँ, याद आ गया मुझे। आई थिंक सिडनी की टीम थी जिसमें बाबर था, तो उसका जो कैप्टन था हेनरिक, उसने फिर ये बात क्लियर की, उसने कहा हमारी बात हुई है, ये एक हमारा थोड़ा सा कल्चर का ना थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, जहां पर कि जो हमारी कम्युनिकेशन है
जो हमारी सेंसिबिलिटी है वो डिफरेंट है। हमने उसको एक्सप्लेन किया बाबर को कि हमारे यहाँ दिस इज नॉर्मल और हमें यहाँ पर कोई बुरी बात नहीं समझी वो जाती। ये है सर, बदतमीज, बात उस दिन ये- ग्रीन वाला जो है, ग्रीन जो है हाँ, वो कहता है, इशारे कर रहा था उसने कि- माफी मांग ली है by the way। ग्रीन ने मांग ली है, वो अब क्या फायदा फील्ड शोर पे डालने ही का? वो वैसे ही मांगते, उसने कहा सॉरी हाँ। यार मैं एमए की तसी, हाँ। लेकिन कैमरों पे जो फील्ड बात आई नहीं, वो रिजवान ने उसके बाद ट्रोल किया ना, सॉरी नवाज ने ग्रीन को आउट किया हाँ। और उसके बाद वो यूं करने लग पड़ा हाँ, कि मेरा हाथ तो कि ठीक मेरा आ रहा है। सीधा सीगा। हाँ। तो वो- अच्छा नहीं, लेकिन वो खैर एक ट्रोल बात करता है था। यार, आप दोनों की मैं बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन एक बात थोड़ी सी साथ ये भी डाले ना तो कि अपनी जरूर मारनी वैसे हाँ, जितनी agree हमने करके। स्टीव स्मिथ वाली बात पे बात कर ली है ना, ये काफी हमारी हो हिम्मत गया है। है इतना बनती नहीं थी। नहीं बनती नहीं थी। बनती नहीं। आखिरी टॉपिक सोचा नहीं था। टॉपिक ही आखिरी था ना, टॉपिक सोच नहीं कोई सकता नहीं था। अभी हमारा ईरान वाला रहता नहीं, ईरान वाला यार, ये बड़ा सीरियस टॉपिक है भाई, इसके बारे में इसके ये अंदर ज्यादा बात नहीं है हमारे पास, उसे नहीं, वो सीरियस टॉपिक है ना, तो बता देना अली के पास सीरियस टॉपिक नहीं, ठीक है मेरी कोई ना। खबर मैं नहीं और है, राणा साहब जो एजाज सैयद की है ना, खबर हम हैं डोमेस्टिक क्रीचर्स, ठीक है, हम डोमेस्टिक खेलते हैं। नहीं सर, जब मैंने हमारे- तो खबर दी थी कौन सी वाली? ये ईरान वाले मामले पे, जब आर्मी चीफ ने लंच किया था उस दिन मैंने ये खबर आप लोगों को दी थी यस, राणा कि साहब पाकिस्तान नाउ हैज अ सीट एट टेबल। उस वक्त हाँ कुछ जी, नहीं नहीं हुआ टेबल था। पे सीट आ गई हमारी, तुर्की हम जा रहे नहीं हैं। नहीं मुझे कोई वो बताएं फिर क्या होगा। मेरे पास अंदर की खबर कोई नहीं है, एजाज सैयद साहब की खबर है, जियो के ऊपर लगी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बेसिकली ये कंफर्म किया है। पाकिस्तान जी, के जी। फॉरेन ऑफिस ने कहा है, अंद्राबी साहब जो ताहिर अंद्राबी जो उनके स्पोक्स पर्सन है, कि पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं इसहाक डार साहब, वो तुर्की जा रहे हैं यूएस और ईरान की टॉक्स के लिए। पाकिस्तान को इनवाइट किया गया है कि आप यहाँ पर आए। हाँ, ऑब्जर्वर ना, गवाह है, ऑब्जर्वर नहीं, ताकि गवाह है। मशवरा दे सानू की करिए। मशरा आओ तुसी दसो की कर रहे हैं की फिर करिए ना सर, तो। एंड से आगे ना जो मान ले- सारी गल जो हो जाएगी ना, फिर डार मेरे ते आ गई। हाँ। दसो फिर। सर सो अच्छा वैसे एक बात है दारा साहब, सॉरी, हाँ। डार साहब नेगोशिएट अच्छा करा लेते हाँ, कराते हैं। नहीं, अच्छे नहीं 2014 के धरने में भी उन्होंने नेगोशिएट किया था। उसके बाद मुतादिद मौके पर बाजवा साहब से भी जब फटा हो रहा था, राहील शरीफ साहब से भी जब फटा हो रहा था, तो बाजवा साहब ही जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से डार साहब। डार साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो है वो बात करते थे। तो अब अल्लाह करे कि वो वहां पर भी बड़े लेवल पर कामयाब हो जाए, तो फिर उनको अमन का नोबेल प्राइज तो नहीं नहीं मिलना नहीं चाहिए। नहीं, वो सिर्फ उसको मिलना है। वो उनको मिले और वो डेडिकेट करें, वो कहें कि क्या कमाल होती है कि मैं तो डिजर्व ही नहीं करता, डार मेरा मैं तो boy। डिजर्व ही नहीं करता, ये डार तो मेरा बनता boy। है डोनाल्ड ट्रम्प का। यार क्या गेम डाली है वो। ओए होए, डार साहब आप समझे नहीं इसे है, कहते हैं वो डार है। साहब 7D चेस खेल सर को गए। यही कह रहे हैं ना कि राज साहब को मिल जाए, वो नहीं, कहे वो मैं कह नहीं रहा है लेता। ट्रम्प को मिल जाए, किसको कह नहीं, रहे हो? डार डार साहब साहब को को मिलेगा, मिलेगा, वो कहे डार कहेगा कि कि मैं ये तो मेरा उसके नहीं काबिल ही है, नहीं हूँ। ट्रम्प ने गोली मारनी है, वो कहेगा ये ट्रम्प का है, ये मेरा नहीं है, ये ये ट्रम्प ट्रम्प का का है है। नोबेल हाँ। प्राइज। दोनों में गोली मारनी तकरीर डार करते साहब हुए, वसूल करते हुए कहे कि ये मैं अपने लिए नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प के लिए ले रहा हूँ। डार जितना साहब के तंग आया टखनों पे है नहीं ना। लगेगी गोली। और उन्हें डार साहब नहीं छेड़ना जो डार साहब ने मिले हैं। डार साहब जंप करके मिले ट्रम्प को और ट्रम्प कहे I honestly dedicated this belongs to with my dear Zada. friend the deputy prime minister डार। फिर मजा आया भजन, वो सही शश खबरी हो रहा एस नाज़िन, ये ऐसा कुछ उसने होना अपना नहीं। लेकिन अगर आप- देगा भी अगर क्रेडिट तो वो तो आसिम मुनीर को अब देगा। मैं हाँ, फील्ड मैं मार्शल, फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल को सर credit देखिए जाता है। बात इतनी है, मैंने वहीं से शुरू करते हुए जो सीट एट द टेबल है वो अब फॉर्मलाइज हो गई है। हमने ईरान की मदद की थी पिछली जंग में भी, मैंने उस वक्त ये बताया था, उस वक्त मैंने ये Diplomatically। किया था कि क्या क्लियर बात था हुई थी उस डिप्लोमेटिकली, लंच सही कह रहा में। है। वो लंच में क्या बात हुई थी, मैंने उस वक्त ये बयान किया था कि अमेरिकन ने ये रिक्वेस्ट की थी फील्ड मार्शल से कि यू स्टे आउट ऑफ दिस वॉर, इसराइल और ईरान का जो मामला ना, यू स्टे आउट ऑफ दिस। और हमारी तरफ से फील्ड मार्शल ने उनको कहा था कि भाईजान देखें, इफ यू चेंज रिजीम इन ईरान तो हमारे लिए बहुत हमारा मसला है। जो बलोचिस्तान है वो हमारे लिए इतना हॉट हो जाएगा कि हम संभाल नहीं सकेंगे, क्योंकि ईरान के दूसरी तरफ वहां पर बिल्कुल दहशतगर्द बैठे हुए हैं और उनको आप बिल्कुल छोड़ देंगे और वो उनको बहुत फायदा होगा। तो हम इसमें से आउट नहीं रह सकते, और अगर हम आउट नहीं रह सकते तो चाइना आउट नहीं रहेगा इसमें से। सो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज उस वक्त कम्युनिकेट किया गया था। एंड द बेस्ट थिंग इज कि Iranians were so thankful to us because they knew what we have done for them. At the same time, Marco Rubio was calling and हमें मुबारकबाद दे रहा था कि जो हमने किरदार अदा किया है। इसमें भी इस वक्त भी हमारा जो वहां जाके बैठने लगे हैं वो ये नहीं है कि ये आउट ऑफ नोवेयर है। इस टाइम भी जो मामला चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान बिल्कुल इंगेज्ड है विद ईरान एंड यूएस, और पाकिस्तान रजीम चेंज नहीं होने देगा। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि अगर पाकिस्तान नहीं रजीम चेंज होने देगा तो नहीं होनी उन। और मैंने उस वक्त भी ये अर्ज की थी, उस वक्त आप लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था कि यूएस जो है वो अंडरस्टैंड करता है कि इस रीजन में अगर हमने कोई दो नंबरी करनी है तो वो पाकिस्तान के बगैर पॉसिबल नहीं है।
because of their experience in Afghanistan. इन तो दोनों मैं ये कहने लगा था कि राना साहब, मैं भी कहने लगा राना साहब कह रहे क्योंकि 2 नंबर पाकिस्तान से कर नहीं, सकता है। देखिए आपको मैं एक और चीज हाँ। कि आपको थोड़े दिन पहले डॉन की खबर उठाकर आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ईरान के पाकिस्तान में सफीर हैं, उन्होंने ये बताया कि जी मैंने बताया फोन करके अमेरिकन की जानिब से मुझे कम्युनिकेट किया गया कि आप ईरान को बता दें कि उन पर हमला नहीं होगा। अब पाकिस्तान में ईरान के सफीर को अमेरिकन ने तो नहीं कांटेक्ट किया होगा, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस किया होगा या हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट की की गवर्नमेंट को किया। बेसिकली अमेरिकन कम्युनिकेटेड टू पाकिस्तान कि आप उन्हें बता दें हम अटैक नहीं कर रहे। शुक्र करूं ने बात का भरम रख लिया। थिंग इज ये नहीं, सोच वो रख कि लिया हम कहते थे कि नहीं करेंगे और अगले दिन हमला हो जाता। नहीं वो हो नहीं या सकता ट्रम्प था के ना। साथ तो कुछ भी हो सकता नहीं है। हो सकता था अगर तो वो ये बात कर देते यार। वो देखिए सारा कुछ वहां खड़ा हुआ नहीं, हमला गरम करने के बाद दोनों तरफ से थे ना मामला, दोनों तरफ से थे ना। ईरान को भी ये बताना था कि स्टैंड डाउन। तो उसमें एक तो पहली बात, दूसरी बात ये कि वो हमें गंदा नहीं करा सकता। पाकिस्तान एक्चुअली उसका विंडो है इनटू द एरिया। देखें एक बात को आप आदत नहीं है ना समझें, हमें Important इम्पोर्टेंट फील होने की। प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए, हमें एक बात इम्पोर्टेंट को आप फील होने की समझें, आदत नहीं है। पाकिस्तान सिंस 1960s 50s अमेरिका की विंडो है इनटू द रीजन। हाँ है We are। है। आपको पता है कि बटबेड़ का जो एक मशहूर वो मशहूर जमाना जो एक वो था, आपको पता है कि उससे सिर्फ रूस की सर्वेलेंस नहीं होती थी, उससे चीन की सर्वेलेंस भी होती थी। चाइना के साथ तो वैसे अमेरिका की दोस्ती भी हमने कराई हुई है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि बटबेड़ का जो हवाई अड्डा जो हमने दिया हुआ था अमेरिका को, जो कि जहां से जहाज उड़ा और वो रूसियों ने बिठा लिया और उन्होंने कहा कि ये पेशावर से उड़ा है, ये बटबेड़ से उड़ा है, उस जगह को सिर्फ अमेरिका इस रूस की जो है क्या कहते हैं सर्वेलेंस उसके लिए नहीं इस्तेमाल करता था। पाकिस्तान से चाइना की भी स्पाइंग होती थी। पाकिस्तानी ऑफ कोर्स न्यू। तो अब नहीं होता जी ऐसा। सीन चेंज हुआ था, मुल्क तब्दील हो गया। सीन हाँ चेंज जी हुआ जब सर, इंडिया ने कहा कि अमेरिका ने कहा कि हम इंडिया की तरफ है 62 की वॉर में। यस, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम भी फिर बंद नहीं, कर और रहे हैं। उन्होंने मारा भी बहुत अमेरिका के साथ होने के बावजूद। सर ये जो ट्रांसपोर्ट प्लेन नहीं होते आर्मी हाँ, के, जैसे C-130 और ये हमारे पास भी हैं इस तरह के, तो चाइना से कोई 15-17 के करीब इस तरह के जहाज़ों ने फ्लाइट ली है अपने वो ऑफ करके वो ट्रांसपोंडर्स वगैरह, और चाइना और ईरान लैंड किए हैं पूरे। चाइना इज टोटली इन्वॉल्व इन दिस, और पाकिस्तान जो खड़ा है ना जी, मतलब पाकिस्तान खड़ा है बिकॉज पाकिस्तान का अपना मतलब है उसमें, बट पाकिस्तान को अगर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है वो इस वजह से है बिकॉज वो कहते हैं ना मैं नहीं बोलती मेरा यार बोलता, तो चाइना बोल रहा है और दुनिया को सुनना पड़ेगा। चलिए नाज़रीन, राना साहब कह रहे हैं कि चाइना बोल रहा है, अली भी कह रहा है चाइना बोल रहा है, पता नहीं मैंड्रिन कैसे बोल रहे हैं। बड़ी मजेदार बात याद आ गई मुझे। ये जो अभी ब्रीफिंग हुई है थोड़े दिन पहले DGISPR ने की है, तो उसके अंदर आमिर इलियास राना साहब भी थे। आमिर इलियास राना साहब ने ये बताया कि DGISPR से एक सवाल हुआ कि जी आप ये कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ पीस में चाइना को कोई मसला नहीं है, तो वो तो शामिल नहीं हो रहा, पाकिस्तान शामिल हो गया, तो वो नाराज नहीं होंगे? उन्होंने कहा नाराजगी की क्या बात है, हम है ना। उनका तो समझे उनके अल्फाज, अब DGISPR के अल्फाज हम हैं, तो उन्होंने कहा हम है ना, तो समझे चाइना ही है, और जब कहीं हम नहीं होते और चाइना होता है तो समझे हम ही है। क्या बात है, ये होती है लाजवाब दोस्ती। सेइंग कि बोर्ड ऑफ पीस में चाइना पाकिस्तान के थ्रू मौजूद है। हायर देन द हिमालयाज। ये और सर इस पे थोड़ी स्वीटर देन द हनी, स्वीटर देन द ये तुर्किया के साथ जो मामला आता है ना, इफ ट्रम्प रिस्पेक्ट्स तैयब एर्दोगान सो मच, that is because he is a very very powerful and strong minded person। और जो पाकिस्तान के उनके साथ मामला आता है ना, जो है ना चाइना के साथ जिस तरह ने कहा है, तुर्की के साथ भी ऐसे ही मामला आता है कुछ, तो पाकिस्तान को हल्का ना लें। पाकिस्तान की भाई यारियां ही बड़ी गहरी गहरी निकल रही हैं। 6-7 महीने में साबित हो गया है कि सीट एट द टेबल जो है वो चलिए, सीट एट द टेबल ऐसे नहीं मिलती, प्रोग्राम करने पड़ते। सर आज हमने किया हमारा प्रोग्राम, आप देख सकते हैं हर मंडेज और ट्यूसडेज को रात 10:30 से लेकर 12 बजे के दरमियान जोड़ लेते ना, ऐसी करके यार, ऐसी जोड़ते हैं। मुझे असर इफ्तिखार को, तालीब फारसी को और वकास अभी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।